सच्चाई झलक रहा है। क्योंकि मैंने इसको देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि यार वाकई में बताना चाहिए इस चीज़ को, लोग अनभिज्ञ है, जानते ही नहीं है, ऐसा होता भी है। और साथियों, होली क्यों मनाया जाता है, जिज्ञासा जानने के लिए आप लोग जानेंगे होली क्या है, होली का होता क्या है, होली का दहन क्या होता है। आप दो परंपरा के अनुसार जानते होंगे कि होली की जो रेफरेंस दिया जाता है उसको, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम तथ्यों को बैठाते जाएं तो सबसे चीज़ को हमको देखने को क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं इस प्रेजेंटेशन होली में जो रखी गई है, जो लोग आप लोग जानते हैं, उसमें बुराइयां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन ये 300 यानी 400 500 ईसा पूर्व यानी 563 ईसा पूर्व बुद्ध की इतिहास बताया जाता है। उसके हिसाब से यानी पहले भी तो कुछ रहा होगा। तो पहले तो लोगों में जातिवाद नहीं था, धर्म नहीं था, रिलीजियसन मतलब धर्म नहीं, मतलब धर्म जो भी था सब एक ही था, जिसको बौद्ध धर्म कहते थे। और बौद्ध धर्म के पहले जो अभी आप देखेंगे, उसके बाद सभी चीज़ों को धीरे धीरे उसका रूपांतरण किया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि होली जो है ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। आइए हम जानेंगे, बहुत इसको साबुत भी इसमें है, हमारे साथ हाथ में है, मैं इसको साबुत के साथ आप लोग को व्यक्त करूंगा। दोस्तों, होली का उत्सव वास्तव में बौद्धों का ही होल का उत्सव। अब देखिए, होली शब्द जो लिया जाता है, होली शब्द का मतलब होता है होली, इंग्लिश यानी बाइबल में होल मीन्स होता है पवित्र, इंग्लिश में होली को पवित्र कहते हैं। होली होली मीन्स होता है पवित्रता, पवित्रता। अब पवित्रता क्या होता है, पवित्रता से लेना देना होता है पावन मन या पावन इच्छा से, जिसके सभी का इच्छा, सबकी भावना सुंदर और साफ हो, किसी तरह से दाग धब्बा वाला नहीं होना चाहिए। तो ये होली का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये होली में जो त्यौहार को वर्णन मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको हिंदू लोगों ने कैसे कन्वर्टेशन कर डाला, कैसे बदल डाला, इसको मैं आपको आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस इतिहास को लेकर के आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। इसमें बताया जा रहा कह रहा होली उत्सव वास्तव में बौद्धों का ही होली उत्सव का आनंद नामक आनंद उत्सव से है। जो होलिका का मतलब होल को उत्सव मतलब खीर पकाना। साथियों, हमारे देश में जो भी परंपराएं होती हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ प्रकृति के रूप से ऐतिहासिक माना जाता है। जैसे कि अभी जब आप लोग अप्रैल का महीना ख़त्म होता है, उसके बाद एक त्यौहार हम लोग में आता है कि हल, जब बीज उज डालने के लिए खेतों में बीज डाले जाते हैं, जो मतलब क्या बरसात वाला खेती करने के लिए, जिसको हम काम करने के लिए जब होते हैं, तो उसमें खेती करने के दौरान हम लोग हल चलाते हैं, तो उसमें हल पूजा होता था। हल पूजा जिसको खरतितिया नाम से कहते हैं, सतुआन कहते हैं, भोजपुरी में जान लीजिए, पंचांग में आप लोग देखे होंगे, उसको सतुआन कहते थे। सतुआन मतलब ये होता है कि अब भाई धान मतलब गेहूं चाप प्रक्रिया क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो करके उसको खत्म कर दिया गया। और खत्म करके उस खत्म को करने के बाद तो उसको सोचते हैं चलो आज हम थोड़ा सतुआ खा लेते हैं, ताकि अब सतुआ वाला सीजन खत्म हो गया, गेहूं वाला सीजन खत्म हो जाएगा। पहले तो आज हम लोग के यहाँ पर गेहूं इतना सुंदर सुंदर दिखने को मिल रहा, पहले गेहूं थोड़ी होता था, ओनली फॉर जौ होता था, जौ का खाली सत्तू बनाई जाती थी, और सत्तू बनाई जाती थी, उस सत्तू से ही लोग खाना पीना रखते थे, खाते भी थे। ऐसा कहाँ होता था कि हम लोग सुंदर सुंदर रोटियां, इतनी मुलायम रोटियां खाते हैं, ऐसा थोड़ी होता था, ऐसा नहीं होता था। तो उसी को अकॉर्डिंग में अभी भी हमारी परंपराओं को अगर देखते हैं, तो ये बौद्ध धर्म के जो त्यौहार मनाया जाता है, जिसको होली कहा गया, होली भी एक उत्सव है। ये इस समय जब हमारे देश में मतलब जब सीजन खत्म होता है चावल का, कैसा खत्म होता है, चावल का, तो जब चावल का सीजन खत्म होता है तो बौद्ध में सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा भोजन ढीला भोजन को माना गया, खीर जिसे कहा जाता है। और कई मर्तबे बुद्ध को भी लोगों ने खीर खिला करके कंप्लीट किया।
और खीर खिलाया जाता है। और खीर शरीर के लिए मतलब उसको एक दिन एक हफ्ते में आपको ढीला भोजन करना चाहिए, जो आपके बायोलॉजी के अनुसार आपके शरीर को फिटनेस करता है, मेंटेनेंस करता है। तो ये खीर खिलाने का व्यवस्था बौद्ध कालीन के इतिहासों से मिलता है और बुद्ध को खिलाया जाता था। अब लोगों ने इसको क्या किया, यहां पर कह रहा है कि उस समय बौद्ध धर्म के अनुसार लोग कहते थे होलिका उत्सव में खीर पकाना होलिका का महिलाओं का एक काल्पनिक नाम रख दिया गया। अच्छा, इसका नाम रख दिया गया होली। अब यहां पर होली जो होता है, इस त्योहार को बदल करके एक नाम रखा गया, दो पात्र लाया गया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हम जब देखते हैं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो लोग आते हैं और बताया जाता है वो राक्षस कुल से थे। अच्छा, राक्षस कुल से थे। उसमें एक चीज और बताया जाता है, गधे लोगों ने पता नहीं कैसे भांग खा खा के क्या पढ़े थे, लिखे थे। कहते थे कि हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि एक दिन ऋषिया गया, उठा करके पृथ्वी को ले जाके गंदे में फेंक आया। और गंदे में जब फेंक आया तो पूरी धरती परेशान, गंदे में लिप्त थी। तो सभी मुनियों ने प्रार्थना किया तो भगवान फिर से विष्णु जी भगवान ब्राहा का अवतार मतलब सुअर का अवतार लेकर के जन्म लिए और फिर से पृथ्वी को उठा करके ला करके साफ सुथरा जगह पर रखा। अब हम ये समझ नहीं पाते हैं, वो लोग सही सही भांग खाए हुए थे क्योंकि उनको ये नहीं पता गधा है वो कहीं का कि जो सुअरिया पैदा हुआ था वो कहाँ खड़ा था। अच्छा, पृथ्वी को जब उठा करके हिरण्याक्ष लेकर जा रहा था तो ससुरा हिरण्याक्ष कहाँ खड़ा था तो ऐसे लोगों ने भांग खा खा करके इतिहासवा को मतलब लिख दिए हैं। इतिहासवा को भांग खा करके ऐसे लोगों को हम लोग को परोस दिया गया कि ये समझ ही नहीं आता है लोगों को कि जो बोल रहे हैं का इसका भी लॉजिकल ज्ञान है, एविडेंट है। नो, जब तक आप बोलेंगे खाली समझेंगे नहीं, एविडेंट नहीं लाएंगे, तब तक आपके बात को खाली गपोल माना जाएगा, गप। और ऐसे लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णन कर दिए हैं। दूसरा नंबर, ब्राह्म अवतार हुआ छींकने से। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं, कुछ वेदों में है कि ब्रह्मा जी जब छींके थे तो अच्छा छींकने से और खीर खाने से। अच्छा, खीर खाने का रामायण में भी उच्चारण मिलता है कि खीर खाने से राम लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, खीर की व्यवस्था मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ आप लोग को, तो उससे नहीं लेना देना है। मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो खीर बनाने की प्रक्रिया बौद्ध परंपरा में बुद्ध को त्रिरत्न रूप में पूजा जाता है कि मतलब उस समय बुद्ध को 3 गुण यानी 3 चीज की स्थापना माना गया, इसको संघ, धम्म और बुद्ध को त्रिरत्न का प्राप्ति हुआ और 3 रत्न माना गया, उनको त्रिरत्न के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने इसलिए बुद्ध में त्रिशरण मंत्र का भी स्थापना मिलता है कि त्रिशरण मंत्र में जो होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न की उपलब्धि होती है। और उस समय जब इनको प्राप्त हो गया था तो उस त्रिरत्न को लोगों में अपने आनंद भंते लोगों में मतलब जो अपने शिष्य होते थे उसी जगह पे ला करके बुद्ध ने उनको बताया। और उसके उपलक्ष्य में और ये जो ऐतिहासिक मैंने आपको एक चीज और बताया क्योंकि बुद्ध के शाक्य मनुष्य माने जाते हैं। मतलब शाक्य मीन्स होता है जहां पर जिसको आज हमारे बोल भाषा में कहते हैं कोयरी या मौर्य, ठीक है, शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि क्या होता था, खेती करता था, खेतिहर होता था, खेती बाड़ी करता था। तो भाई किसान का सबसे बड़े खुशी तब तो होता है जब उसकी खेत लहलहाती है, सीजन से धान गेहूं लहलहाता है, तभी तो उसको खुशी मिलती है। तो बौद्ध कालीन के परंपराओं के अनुसार हम देखते हैं कि उसमें जो भी क्रियाएं होती है और जो भी प्रक्रियाएं सिस्टम होता है उसमें क्या होती है कि खाना बना करके खाने के लिए खीर बना करके खिलाने का प्रक्रिया सिस्टम होता था और खीर खिला करके लोगों को मतलब संबोधन किया जाता है, ज्ञान दिया जाता था। तो ऐसे सिस्टम अभी भी हमारे परंपरा में आया गया, लेकिन इस परंपरा को कुछ लोगों ने इसको तोड़ा मरोड़ा और तोड़ मरोड़ करके उसको कई 100 साल पहले से इस इतिहास को दूसरे ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया। अच्छा, ये जो प्रस्तुत किया गया ये भी एकदम नंबर 1 धूर्त और गलत, हम ये नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, हिरण्याक्ष जो बताया गया यहाँ पर ये तो काल्पनिक पात्रों का नाम बताया गया है, लेकिन पहले मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ, इसको बता दूंगा इसका ओरिजिन क्या था, कारण क्या था, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ।
परंपरा में बुद्ध के त्रिरत्न के रूप में पूजा जाता था, और यह बुद्ध की ज्ञान ज्योति के त्रिरत्न के रूप में माना जाता है। और यह अग्नि ज्वाला मतलब आगे जला करके, मतलब अग्नि ज्वाला, अच्छा इसका दो अर्थ है यहां से। अग्नि ज्वाला जो है, अग्नि ज्वाला से दो चीज के, अगर हम बहुत पुराने काल की बात करें जब मानव की